नमस्कार दोस्तों। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे आंकड़े, सारी जानकारी, पूरा का पूरा स्कैम जो देश के लोगों के साथ किया गया है लेकर आपके सामने हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में देश की जनता को लूटा गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको लूटा गया है। आपकी जेब से पैसा निकलवाया गया है। आपकी जेब से पैसा निकलवा कर इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे छुपकर इस लूट के खेल को खेला गया है। लेकिन इतनी होशियारी से की गई इस लूट का खेल ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। देश का सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। कुछ महान लोग तो अब भी इसे लीगल बता रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों को महान कह रहा हूं। उनका कहना है कि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी पैसा दे सकता है। आप खुद ही सोचिए, इस तरह से तो कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड देकर अपना कोई भी काम करवा सकता है। कोई टेंडर पास कराना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो, टेंडर पास हो जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट पास कराना हो, साइन कराना हो, आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाएगा। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल इसी तरह से चलता रहा तो देश की जनता का क्या होगा, देश के विकास का क्या होगा। कानूनों में बदलाव करके इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लाया गया और इससे काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखित में वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर को लिखित में दिया था कि इस स्कीम को ना लाया जाए। ये तो बिल्कुल काले धन को बढ़ावा देगा, ये तो बिल्कुल काले धन को बढ़ा देगा, ये तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ा देगा। इसमें शेल कंपनियां आ जाएंगी। जब मैंने डेटा को एनालाइज किया तो पता चला कि ये शेल कंपनियां सेटअप हुए 4 महीने ही हुए होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों के फंड दे रही हैं। लॉस में जाने के बाद भी ये बहुत सी कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। लॉस में होने के बाद भी करोड़ों के बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले यह नियम था कि कंपनियां अपने प्रॉफिट के 3 साल के एवरेज के 7.5% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दे सकती थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां ही दे सकती थी। लॉस मेकिंग कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दे सकती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के बाद बीजेपी के द्वारा ये सारे नियम हटा दिए जाते हैं और अब तो लॉस मेकिंग कंपनियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड देती हैं। करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को देती हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। आप खुद ही सोचिए, जो कंपनी लॉस में जा रही हो, जो लॉस मेकिंग कंपनी हो, वो करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे दे सकती है, जिसकी वजह से तमाम घाटे वाली कंपनियां या जो कंपनियां सिर्फ इस मकसद से खोली गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल खेला जा सके, ये सारी की सारी कंपनियां शेल कंपनियां हैं। क्योंकि इसमें किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ नहीं है, जैसा कि डाटा एनालाइज करके पता चला है। नितिन गडकरी कहते हैं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम खराब था, हम तो इसे सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए यह सिस्टम लाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कहकर गलती कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी परेशानी थी ट्रांसपेरेंसी का ना होना, यानी कि कोई भी एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता था, और इसकी सारी की सारी जानकारी एसबीआई के पास ही होती थी। तो यहां पर ऑपोजिशन का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी, सारी डिटेल्स सिर्फ बीजेपी के पास रहती है। क्योंकि बीजेपी पावर में है तो वो अपने किसी आदमी को एसबीआई का चेयरमैन बना के सारी डिटेल्स, सारी जानकारी पता कर लेती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को किस किस कंपनी ने कितना कितना बॉन्ड्स दिया है। ये सब पता करके बीजेपी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है और कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़वाती है और कंपनियों को मजबूर करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड वसूल करती है। एक पैटर्न सा फॉलो किया जा रहा है कि कंपनियों पर केस लगता है
और बीजेपी को पैसा मिलता है और केस क्लोज हो जाता है। जैसे औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी के साथ हुआ, वो 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किए जाते हैं और वो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं। कुल मिलाकर 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं और इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने के बाद शरत रेड्डी रिहा हो जाते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है। जबकि वो इस तरह से गिरफ्तार किए जाते हैं ईडी के द्वारा कि बेल ना हो सके। लेकिन इस बार शरत रेड्डी की बेल पर और ना उनके बाहर आने पर ईडी बिल्कुल भी विरोध नहीं जताती है। ये वही शरत रेड्डी हैं जिनको बीजेपी ने गवाह बनाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा और उनकी अब बेल नहीं हो रही है। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत सारा डेटा बाकी है, अभी तो बहुत सारे रहस्य बाकी हैं। डेटा एनालाइज करके मैंने जितना भी सारा कुछ पता किया है वो बहुत कुछ है और मैं चाहता हूं इसको दूसरे पार्ट में बनाया जाए और इसको करते हैं पार्ट 1, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पार्ट 1। और आगे की जानकारी लेकर जल्द ही आपके सामने आऊंगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पार्ट 2 में। देखना मत भूलिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। नमस्कार।